आइए जानते हैं आग के प्रकार के बारे में। दोस्तों, आग 4 प्रकार की होती है और उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसे बुझाने के तरीके भी होते हैं। इनको अगर अपने देखें तो ये अलग अलग मैंने छांट दिया है इनको, आग के प्रकार और बुझाने के तरीके क्या हैं ये आप एक बार देख लीजिए। पहला जो आग का प्रकार है वो सामान्य आग है। सामान्य आग की श्रेणी में आएगी कोयला, कपड़ा, कागज आदि में लगी हुई आग सामान्य की श्रेणी में आती है। और इसे बुझाने का तरीका है पानी, ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक से ही इसे बुझाया जा सकता है। दूसरे प्रकार की जो तेल आग है वो है तेल की आग, जैसे डीजल या पेट्रोल आदि में लगी हुई आग। इसको डीसीपी एक्सटिंग्विशर और फोम एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। डीसीपी एक्सटिंग्विशर मतलब ड्राई केमिकल पावर एक्सटिंग्विशर और फोम एक्सटिंग्विशर होते हैं इसके लिए। इसमें पानी या ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको इन एक्सटिंग्विशर्स के माध्यम से बुझाया जा सकता है। तीसरे प्रकार की हमारी जो आग है वो है रासायनिक व बिजली की आग। अब रासायनिक पदार्थों या शॉर्ट सर्किट से लगी हुई जो आग है वो इस श्रेणी में आती है तीसरे प्रकार की, और इसको डीसीपी और ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। यहां देखिए प्रकार बदल गया है, यहां डीसीपी और फोम है और इधर डीसीपी और ऑक्सीजन है। अभी आ जाइए आप चौथे प्रकार की आग जो धातु की आग। किसी भी धातु में यदि आग लग जाती है तो उसको डीसीपी और ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। यानी ये दोनों जो प्रकार हैं ये सेम हैं और ये 2 प्रकार हैं वो अलग प्रकार हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि आग 4 प्रकार की होती है और इन चारों प्रकार की आग को इस तरह से इन तरीकों से बुझाया जा सकता है। तो अभी अपने जो है आगे चलते हैं कि विद्यालय में हमें अक्सर कौन से प्रकार की आग का सामना करना पड़ता है, और वो आग है सामान्य आग या फिर सिलेंडर आदि में, लकड़ियों आदि में जो आग लग जाती है उसका हमें विद्यालय में अक्सर सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि उस आग को काबू पाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से उस स्थिति से हमें उबरना चाहिए। तो आइए देखते हैं सामान्य आग की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। हमें करना चाहिए कि 101वें स्थानीय दमकल को सूचना देनी चाहिए। कम से कम 2 सुरक्षित मार्गों का निर्धारण कर लेना चाहिए वहां से निकलने के लिए। धैर्य व शांत रहते हुए काम करना चाहिए और बिजली के सभी उपकरणों का संपर्क हटा देना चाहिए। स्विच ऑफ नहीं, बिल्कुल संपर्क उनका हटा देना चाहिए। रेत व पानी की बाल्टियां तथा कंबल आदि उपलब्ध हैं तो तैयार रखने चाहिए। नाक व मुंह पर गीला रुमाल या कपड़ा बांध लेना चाहिए। कपड़ों में लगी आग को नीचे लेटकर पलटते हुए बुझाना चाहिए, न कि भागना चाहिए। पीड़ित को कंबल में लपेटना चाहिए ताकि उसको वायु की उपस्थिति नहीं मिले, आग नहीं बढ़े। क्या नहीं करना चाहिए? सबको विदित है कि भीड़ संकरी गलियों व घरों में पटाखे नहीं चलाने चाहिए। पटाखों के अधिक आवाज के लिए कंटेनर, टीन, घड़े या कांच की बोतल से नहीं ढकना चाहिए उन्हें। लंबे व ढीले कपड़े पहने हैं तो उन्हें फोल्ड कर चुस्त कर लेना चाहिए और हो सके तो गीला कर लेना चाहिए। जले हुए भाग पर कभी भी चिपकने वाली टेप नहीं लगानी चाहिए। सिगरेट, बीड़ी आदि के जले हुए टुकड़े यहां वहां नहीं फेंकने चाहिए। ये सावधानियां हैं। इसके अलावा अन्य जो ध्यान में रखने योग्य बिंदु हैं वो ये हैं कि विद्यालय में हमारे पास जो अग्निशामक यंत्र है उसको सुलभ व पहुंच वाले स्थान पर रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या कि हमारा जो अग्निशामक यंत्र है बहुत ऊंचा अलमारी में या स्टोर में कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है, मौका पड़ने पर वो मिलता ही नहीं है। तो ये सुलभ और पहुंच वाले, जल्दी से मिल जाने वाले स्थान पर इसको रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यंत्र को समय समय पर पुनः भरवाना चाहिए और भरवाने से पहले हमारे पास जो यंत्र है उसका बच्चों को उसको जो है उसकी डेट एक्सपायर होने से पहले बच्चों को उसका डेमो करके दिखाना चाहिए। और जो योग्य बड़े बच्चे हैं हमारे विद्यालय में उनको डेमो करने के अवसर भी देने चाहिए ताकि बच्चों का हौसला बढ़े, उनका डर खत्म हो और उनको यंत्र को चलाना आए। एक बार भरे यंत्र से कई बार डेमो करके दिखाया जा सकता है दोस्तों।
जरूरी नहीं कि उसकी सारी गैस एक साथ ही हम निकाल दें, कई बार 2, 3, 4 बार भी हम उसका डेमो कर सकते हैं। डेमो के बाद यंत्र को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको रिफिल जरूर करवा के रख लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अति आवश्यक है। गैस सिलेंडर में यदि आग लग गई है तो क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं? सबसे पहले देखें कि गैस के कौन से भाग में, सिलेंडर के कौन से भाग में आग लगी है। रेगुलेटर में लगी है, पाइप के पहले सिरे पर लगी है, या दूसरे सिरे पर लगी है। आग लगी कहां है इसका निर्धारण पहले कर लेना चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम एक्शन ले सकें। आग कितनी देर से लगी है और कितनी फैल चुकी है, यह भी हमें ध्यान में कर लेना चाहिए, ताकि एक्शन लेने से पहले इससे हमें जरूरी है जानकारी इसकी होना। अब एक्शन लेने से पहले सूती, गीले व चुस्त कपड़े पहने हुए होने चाहिए, ताकि आग नहीं पकड़ पाए। अब दोस्तों, ये चीज जो है, ये नोट एक मैंने दिया है, ये नोट जो है, जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे शोधकर्ता हैं, उनका यह दावा है कि सामान्यतया गैस सिलेंडर जो है वो आग लगने के लगभग 20 मिनट तक नहीं फटता है, भले ही वो भरा हुआ हो। तो यहां हमारे पास ये जो बिंदु है, कितनी देर से आग लगी है, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि 20 मिनट से पहले 15 मिनट या 10 मिनट, 8 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में हम वहां पहुंच चुके हैं, तो गैस सिलेंडर को हम खुले स्थान पर ले जा सकते हैं बिना किसी डर के, सावधानी के साथ। और अगला जो एक बिंदु मैं भूल गया हूं यहां, उसको और देख लें। गैस सिलेंडर में आग लगी हुई है या उसमें से गैस लीकेज है, तो उसे सीधा ही ले जाएं, सीधा ही बाहर ले जाएं, यानी उसे टेढ़ा नहीं करना चाहिए कभी भी। टेढ़ा करने पर आग फैलने के या उसके दुर्घटना होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, मूल चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।